बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर्स ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। इसमें हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, आप लोगों ने पिछले वीडियो में इफ़ और एल्स इफ़ और आपने नेस्टेड इफ़ के बारे में पढ़ा था। स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल भी उसी तरह काम करती है। इसका सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि ये ज़रा उससे अच्छी होती है और इसमें इसका सिनारियो ज़रा थोड़ा सा इफ़ से डिफरेंट होता है। ये भी बेसिकली किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब अब यूज़र कोई भी इनपुट देता है तो उस इनपुट के आगे अपने क्या आउटपुट देनी है, क्या फंक्शन करना है, ये सब हम लोग इस स्विच स्टेटमेंट के मदद से करते हैं। तो अब हम इसका सिंटैक्स लिखते हैं। इसमें सबसे पहले स्विच कीवर्ड यूज़ होता है और इसमें हमारे कंडीशन होती है एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन होता है। उसके बाद हम लोग केस यूज़ करते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग इसकी अपनी होती हैं। ओपनिंग क्लोजिंग के बाद हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं केस। और फिर आपका जो भी केस होता है, इन वैल्यू या इनपुट कह लें आप, जो भी इनपुट होती है, और उसके बाद आपकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, इसको हम लोग सेमी कॉलन बल्कि इस तरह करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी आउटपुट है, जो भी आप देना चाहते हैं आउटपुट, उसके बाद फिर होता है केस और फिर इनपुट टू और फिर आपकी होती है इधर आउटपुट टू, इस तरह। और फिर हम लोग इधर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी वैल्यू सपोज़ गलत है, उसके बाद हम लोग डिफ़ॉल्ट इधर डिफ़ॉल्ट व्यू करवा देते हैं ताकि इसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। डिफ़ॉल्ट के हम लोग कह देते हैं डिफ़ॉल्ट आउटपुट। इसमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाता है यूज़र की तरफ से। जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं। इसमें स्टोर करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स। उसके बाद हम लोग कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल, डबल फ्लोट और इस तरह के वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग इशारी वाले जो होते हैं, जैसे हमने फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स पढ़े थे, वो बिल्कुल भी नहीं होते। और ये आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पहले भी अपने वीडियो में ये पढ़ा था इफ़ स्टेटमेंट में भी और एल्स इफ स्टेटमेंट में। उसमें हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स को, इशारिया वाले वेरिएबल्स को इस्तेमाल नहीं किया। इसमें हम लोग कैरेक्टर, इंटीजर टाइप के, डबल टाइप के वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं और उनकी मदद से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आपका एक्सप्रेशन चेक किया जाता है और उसको एक्सप्रेशन को आपके केस स्टेटमेंट के वेरिएबल के साथ कंपेयर किया जाता है। जो वेरिएबल्स की वैल्यू इस केस स्टेटमेंट के वेरिएबल से मैच कर दी जाती है, उस केस स्टेटमेंट की आउटपुट एग्जीक्यूट हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी केस स्टेटमेंट अगर 10 केसेस स्टेटमेंट्स हैं और उनमें से एक भी एग्जीक्यूट नहीं होती, तो फिर आपका प्रोग्राम डायरेक्ट आ जाता है डिफ़ॉल्ट पे और डिफ़ॉल्ट व्यू शो करवा देता है। तो आइए हम लोग अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि इस प्रोग्राम को इजीली समझा जा सके। एग्जांपल करते हैं हम लोग, सी आउट करवाते हैं यूज़र से, एंटर द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मनी। रिक्वायर्ड बंडल ऑफ मनी। हम यूज़र से कहते हैं कि आपको कितने बंडल चाहिए पैसों के, उस उसकी वैल्यू दो। यूज़र से हमने सिंपल इनपुट ली है, तो सीन हम लोग करवा देते हैं। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर इनपुट। जब यूज़र से हम लोग कहते हैं कि आप बंडल ऑफ मनी बताओ कि आपको कितने बंडल ऑफ मनी चाहिए, तो उसे हम लोग सिंपल इनपुट में सीन करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। स्विच और इन ब्रैकेट आप लोग जो भी आपका वेरिएबल होगा, इनपुट एक्सप्रेशन होगा, उसके बाद हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग लगाते हैं। ये हमारी स्विच स्टेटमेंट होगी।
और इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केस। अगर सपोज केस लिखते हैं हम लोग केस 50, अगर यूज़र कहता है कि मुझे 50 बंडल चाहिए, तो फिर हम लोग इधर इस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे। हम कह देते हैं 50 बंडल्स और नॉट अवेलेबल। सिंपल हम लोग एक आउटपुट दिखा देते हैं यूज़र को कि अगर वो कहता है कि 50 बंडल्स हैं, अगर सपोज करें केस है 40 का, तो हम कहेंगे कंग्रेचुलेशंस, you have successfully got the bundles। अब हमने दो केस यूज़ किए हैं। हमने सिंपल पहले यूज़र से इनपुट ली है कि अपनी इनपुट दो कि तुम्हें पैसों के कितने बंडल चाहिए। फिर हमने कंडीशन लगाई है अगर तो 50 बंडल्स यूज़र ने मांगे हैं, अगर तो केस 50 है, इनपुट अगर 50 है तो फिर यूज़र को कह दो कि 50 बंडल्स आर नॉट अवेलेबल। अगर हम कहते हैं कि केस 40, अगर यूज़र ने 40 बंडल्स की इनपुट दी है तो फिर उसे मैसेज दो कि आपका बंडल आप लोग अपने कामयाबी से हासिल कर लिए। अब हम इधर डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे कीवर्ड डिफ़ॉल्ट के। अगर यूज़र की जानब से ना 50 आउट इनपुट दी जाती है ना 40 इनपुट दी जाती है, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हम सिंपल सी आउट करवा देते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट और एरर। अगर तो यूज़र ने 50 देखा, आपने देखा है अगर हमने इफ़ स्टेटमेंट में भी इसी तरह किया था कि अगर तो यूज़र की इनपुट ठीक है, सपोज़ आपका लॉगिन नेम ठीक है, तो फिर हम लोग चेक करते हैं कि आपका पासवर्ड करेक्ट है। फिर हम चेक करते हैं कि अगर आपका पासवर्ड भी करेक्ट है तो फिर हम चेक करते हैं कि आपके एटीएम में पैसे हैं कि नहीं। इसी तरह हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम लोग ने यूज़र से इनपुट ली, और पहले केस में हमने चेक किया कि क्या यूज़र की इनपुट 50 है। अगर तो 50 है तो हमने कहा कि आप मैसेज दे दो कि 50 बंडल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर उसका केस 40 है तो फिर उसे बता दो कि कंग्रेचुलेशंस, आपको 40 बंडल्स मिल चुके हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी इनपुट यूज़र की तरफ से नहीं दी गई तो आप फिर सिंपल उसको मैसेज दे दो कि सॉरी, आपकी तरफ से जो पेश करदा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो अब हम इसकी मदद से प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड math.h, और हम इधर लिखेंगे मैन के बाद हम लोग अपना प्रोग्राम का सिंटैक्स कंप्लीट करेंगे, गेट ch, और इधर हम लोग लिख देंगे क्लियर स्क्रीन। ये हमारे प्रोग्राम का सिंटैक्स है। और हम इधर लिख लेते हैं एक प्रोग्राम हम ऐसा बनाते हैं जिसमें हम लोग यूज़र की तरफ से उसके टोटल मार्क्स लेंगे और उसको ग्रेड शो करवाएंगे। तो इधर हम लिख लेते हैं इंटीजर टी मार्क्स, एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का। तो हम लोग यूज़र को एक पहले वेलकम का मैसेज देते हैं, इससे पहले सी आउट करवा देते हैं /n दो नहीं लाने, फिर /t ये /t का इस्तेमाल पहले हमने किसी प्रोग्राम में नहीं किया। इस /t का मतलब होता है सिंपल, जो आप कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करते हैं इसको /t कहा जाता है, और ये 6 स्पेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। हम लोग सिंपल यूज़र को मैसेज देते हैं वेलकम टू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस मीरपुर। सिंपल एक यूज़र को मैसेज देते हैं और फिर हम लोग कह देते हैं सी आउट। इसी को हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। 2 लाइनें नीचे हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, सी आउट करवाते हैं इंटर योर टोटल मार्क्स। सिंपल हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं
कि उसे कहते हैं अपने टोटल मार्क्स इनपुट करो कितने, और जब यूज़र मार्क्स इनपुट करेगा तो ये जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इसे हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर टी मार्क्स। सिंपल, अगर जब यूज़र अपनी मार्क्स इनपुट देगा आपको तो हम लोग उसे क्या करेंगे, सीन करवा देंगे कि इसमें टी मार्क्स में जो यूज़र ने अपनी तरफ से टोटल मार्क्स दिए हैं। यूज़र ने जो टोटल मार्क्स दिए उसे हम लोगों ने टी मार्क्स में वेरिएबल में सीन करवाया। अब हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। स्विच, और इधर हम लोग अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। हमारे पास इस टाइम कौन सा एक्सप्रेशन है, ये है, टोटल मार्क्स है, हमने इनको चेक करना है तो इधर हम लिखेंगे टी मार्क्स, ओपनिंग क्लोजिंग इसकी लगाएंगे, और फिर हमारे इधर केस डिफाइन होंगे। टोटल मार्क्स वो लिखता है, हम लोग पहला केस लिखेंगे केस 90, अगर तो 90 है तो फिर सी आउट क्या करवाओ, योर ग्रेड इज A+ एंड एल। और सी, अगर हम दूसरा केस लिखते हैं अगर तो उसके मार्क्स 90 नहीं है तो फिर 80 होंगे, अगर 80 देता है तो फिर उसे क्या सी आउट करो, योर ग्रेड इज A। अगर 80 भी नहीं है तो फिर 70 होंगे, 70 को हम रहने देते हैं, 70 को हम लोग ए में ही कंसीडर कर लेते हैं, हम लोग 60 करते हैं। अगर उसने 60 मार्क्स की इनपुट करवाई है तो हम लोग सी आउट करवाएंगे योर ग्रेड इज A-। और अगर यूज़र ने इनपुट करवाई है केस 50 करवाई है तो हम लोग सिंपल सी आउट करवा देंगे योर ग्रेड इज B। और केस अब कौन सा होगा, अब केस आ जाएगा 40। अगर तो यूज़र की जानब से 40 इनपुट करवाएगी तो हम लोग क्या देंगे, सी आउट योर ग्रेड इज C हैंडल करवा देते हैं। और इधर हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेंगे स्टेटमेंट, सी आउट करवा देते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो सी आउट हम लोग करवा देते हैं यू आर फेल हैंडल। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टी मार्क्स के नाम से, और उसके बाद हम लोगों ने वेलकम का मैसेज शो करवाया और यूज़र से उसके टोटल मार्क्स की इनपुट ली। इनपुट को हम लोगों ने टी मार्क्स में सेव करवाया, और उसके बाद हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट लगा के इस एक्सप्रेशन को चेक करना चाहा कि इधर मार्क्स आर 90, अगर तो 90 हैं तो क्या A+ का मैसेज दे दो, अगर 90 से कम में 80 हैं तो A का मैसेज दे दो, और अगर 60 हैं तो A- का मैसेज दो, अगर 50 हैं तो B का मैसेज दो, और अगर 40 हैं तो उसका ग्रेड C है, आइदर ही इज़ फेल। स्विच में जब हम लोग केस का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपका ये केस एग्जीक्यूट नहीं होता तो उसके बाद ये वाला प्रोग्राम ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा जैसे हमने कंडीशन यहाँ पे दी है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक, कि अगर हमारा ये वाला केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इसको यहीं पे रोक दो और फिर अगला केस चेक करो। तो इसको हम लोग फिर ब्रेक करते हैं, और इसी तरह हम लोग अपने प्रोग्राम को चेक करेंगे, ब्रेक केस के बाद जो भी आपके केस होते हैं सब केस के साथ ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ की जाती है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट के साथ ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ की जाती। तो हम इस प्रोग्राम को अपने को सेव करते हैं, वेरी सिंपल प्रोसीजर है, सेव एज़ करें, लोकल डिस्क C बिन फोल्डर में जाके switchdemo.cpp इसको नाम देते हैं,
यहाँ से इसको हम लोग कर देते हैं ऑल टाइप्स और यहाँ से इसको सेव कर दें। मैंने पहले सेव कर दिया, तो अब हम इसको रन करते हैं। रन करें अपने टर्बो कंपाइलर को, ओपन करें अपने प्रोग्राम को, स्विच ऑल्ट F9 के साथ कंपाइल करें, कोई एरर नहीं है। कंट्रोल F9 के साथ रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर योर टोटल मार्क्स, सबसे पहले हम लोग 90 मार्क्स देते हैं और चेक एंटर करते हैं। तो आपने देखा योर ग्रेड इज़ A+ लिखा आ गया। जब पहला केस हमारा एग्जीक्यूट हो गया तो प्रोग्राम आगे नहीं गया, उधर ही स्टॉप हो गया, ना कि डिफ़ॉल्ट पे भी नहीं गया। हम लोग दोबारा इसको रन करते हैं। इस टाइम हम लोग इसको दे देते हैं 80 मार्क्स। एंटर करें तो हमारा दूसरा केस एग्जीक्यूट हुआ और उसने कह दिया कि योर ग्रेड इज़ A। अब हम इसको फिर रन करते हैं। इस टाइम हम लोग इसको देते हैं 60 मार्क्स। फिर हम लोग चेक करेंगे तो इसने मैसेज दिया योर ग्रेड इज़ A-। आपने चेक किया कि पहली 2 केस स्टेटमेंट रॉन्ग थी, उसने उसको भी टच नहीं किया, और अगली 2 केस स्टेटमेंट भी रॉन्ग थी, उसने उसको भी टच नहीं किया। जबकि डिफरेंट जो दरमियान वाली केस स्टेटमेंट जो करेक्ट थी, उसने उसकी एग्जीक्यूशन आपको दिखा दी है। हम लोग दोबारा रन करते हैं कंट्रोल F9 के साथ, और इस टाइम हम लोग इसको आउटपुट इनपुट देते हैं 50 की। तो अब देख रहे हैं योर ग्रेड इज़ B। और जब हम इसको इनपुट देते हैं 40 की तो ये कह देगा योर ग्रेड इज़ C। उसी तरह जब हम लोग 40 से कम मार्क्स की कोई भी इनपुट देते हैं लाइक 39 की, तो इसने कह दिया यू आर फेल। फेल के बाद हम लोग कह देते हैं यू आर फेल। जो भी इनपुट आप देंगे वो यूज़र फेल देगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट की तरफ। देखा आपने सबसे पहले कंडीशन चेक की गई है। कंडीशन चेक करने के बाद अगर आपकी कंडीशन की कोई भी केस मैच कर रहा है तो उसकी आउटपुट आपको दी जा रही है। और अगर आपकी डिफ़ॉल्ट हमने दे दिया यू आर फेल, अगर आपकी स्टेटमेंट कोई भी इस केस के साथ मैच नहीं करती तो सिंपल आपको आउटपुट दिखा देगा यू आर फेल। वेरी सिंपल स्विच स्टेटमेंट थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में काफ़ी इसको भी यूज़ करते हैं। तो इसके कंसेप्ट को समझ भी लीजिए और इसको अपने प्रोग्राम को बना के टेस्ट भी कर लें। तो फिलहाल इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।